नमस्ते। चलिए आज बनाते हैं एक ऐसी पनीर करी जो बनाने में तो आसान है ही, पर स्वाद में किसी भी रेस्टोरेंट को टक्कर दे सकती है। ये एक ऐसी रेसिपी है जो हर किसी के खाने का मजा दोगुना कर देगी। तो शुरू करें। अच्छा, एक बात सोचिए। रेस्टोरेंट में जो पनीर करी मिलती है वो नान या रोटी के साथ तो अच्छी लगती है, पर चावल के साथ वो मज़ा क्यों नहीं आता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ग्रेवी अक्सर बहुत ज़्यादा भारी और क्रीमी होती है। लेकिन आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो चावल और रोटी दोनों के लिए एकदम परफेक्ट है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, होटल वाली करी भारी होती है, लेकिन अपनी ये जो घर वाली करी है, इसकी ग्रेवी हल्की होने के बावजूद स्वाद से एकदम भरपूर है। और यही तो इसकी खासियत है कि इसे चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ या फिर बिरयानी के साथ साइड में रख लीजिए, ये हर तरह से कमाल लगती है। अब नजर डालते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या। जैसा कि लिस्ट में दिख रहा है, ये सारी चीजें बहुत ही आम हैं जो ज्यादातर किचन में मिल ही जाती हैं, क्योंकि इस रेसिपी का असली जादू सामान में नहीं बल्कि इसे बनाने के तरीके में छुपा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से। वो है पनीर को तैयार करना। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा कदम आपकी करी के स्वाद और टेक्सचर दोनों को पूरी तरह से बदल सकता है। सबसे पहला काम पनीर को मक्खन में सुनहरा होने तक भूनना है, बस थोड़ी सी हल्दी और चुटकी भर नमक के साथ। इससे पनीर पर एक हल्की सी परत आ जाएगी और एक बहुत ही बढ़िया भुना हुआ स्वाद मिलेगा। और अब आता है इस पूरी रेसिपी का सबसे बड़ा सीक्रेट। जैसे ही पनीर भुन जाए, उसे किसी प्लेट में नहीं निकालना है, बल्कि सीधे नॉर्मल पानी में डाल देना है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक छोटा सा स्टेप बहुत बड़ा फर्क पैदा करेगा। तो सवाल ये है कि ये ट्रिक काम कैसे करती है? देखिए, ये पनीर को एकदम सॉफ्ट और जूसी बनाए रखती है। उसे ग्रेवी में पकने के बाद रबर जैसा सख्त होने से रोकती है। और सबसे अच्छी बात, हम बाद में ग्रेवी के लिए इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब पनीर का कोई भी फ्लेवर बर्बाद नहीं होगा। हमारा पनीर तो अब नरम होने के लिए तैयार है। तो चलिए अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं, जो इस डिश की असली जान है। स्वाद की पहली परत बनाने के लिए हम उसी पैन को इस्तेमाल करेंगे। बस थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें दालचीनी, लौंग और इलायची जैसे कुछ खड़े मसाले डाल दें। जब तक इनमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, इन्हें भूनना है। अब आता है एक बहुत ही जरूरी स्टेप, प्याज को अच्छे से गहरा सुनहरा होने तक भूनना। देखिए, इस स्टेप में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि प्याज का यही रंग और स्वाद हमारी ग्रेवी को उसका फाइनल टेस्ट देगा। प्याज के बाद बारी बारी से अदरक, लहसुन, टमाटर, दही और हमारे सूखे मसाले डालकर एक गाढ़ा बेस तैयार करेंगे। इसे तब तक भूनना है जब तक कि मसाला तेल न छोड़ने लगे। ये एक पक्की निशानी है कि हमारा मसाला एकदम परफेक्ट भुन चुका है। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास सॉफ्ट पनीर भी तैयार है और एक जबरदस्त ग्रेवी का बेस भी। अब बस इन दोनों को मिलाने की देर है। याद है वो पानी जिसमें हमने पनीर भिगोया था? अब पनीर को उसी पानी के साथ सीधा ग्रेवी में डाल दीजिए। यही पानी ग्रेवी को सही कंसिस्टेंसी और एक गहरा स्वाद देगा। अब बस इसे हल्के हाथ से मिलाकर ढककर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देना है। हमारी करी लगभग तैयार है, लेकिन रुकिए, कुछ आखिरी चीजें हैं जो इसे एक आम करी से एक खास करी बनाएंगी। अब आखिर में हम डालेंगे थोड़ी कसूरी मेथी और गरम मसाला। इन्हें आखिर में इसलिए डालते हैं ताकि इनकी ताजगी और खुशबू करी में बनी रहे। ये दोनों मिलकर करी को एक लाजवाब महक और स्वाद देंगे। बस 2 मिनट और पकाइए। और सबसे आखिर में ढेर सारा ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया, और बस हमारी शानदार घर जैसी पनीर करी परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये करी इतनी वर्सेटाइल है कि आप इसे सादे चावल के साथ परोसें, रोटी के साथ या फिर पुलाव के साथ, ये हर बार लाजवाब लगती है। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या वाकई एक इतनी आसान सी तरकीब एक अच्छी करी और एक बेहतरीन करी के बीच का फर्क तय कर सकती है? मेरा कहना है, इस रेसिपी को आजमाइए और इसका जवाब खुद ही ढूंढिए।